जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जी पे। मैं ये वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। क्योंकि ये कोई अच्छी खबर तो है नहीं, खास करके उन छात्रों को जो किए हुए हैं बीएड। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के बारे में कहा जा रहा था कि इस ऑर्डर में क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब से लागू होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कल रात में सुप्रीम कोर्ट का एक नया निर्णय आया है, जो बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल को डायरेक्ट क्या कर रहा है, तो डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है। और उसमें साफ है कि बीएड वाले जितने भी हमारे भाई हैं, उनका अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उनको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, तो 1 to 5 छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, इसके लिए क्या करना है, चेयरमैन सर ने लेटेस्ट ट्वीट करके भी जानकारी दी है। मैंने आपको कटअप बताया था, तब जितना भी कटअप है उसको रिवाइज किया जाएगा। और ये जितने भी कटअप है वो आपको बताए जाएंगे किस आधार पे, सिर्फ और सिर्फ बीएड डीएलएड के आधार पे। क्योंकि बीएड वाले 100% आउट है। ये जो आपका है इसको हम लोग हिंदी में भी देखेंगे, लेकिन पहले इंग्लिश में देखते हैं। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिडिक्शन रिट पिटीशन सिविल, देखिए रिट पिटीशन डाला गया था। ये पूछा गया था कि बहुत जगह जो है बीएड वाले क्या है अभी तक इन है, उनको क्यों नहीं आउट किया जा रहा है। तो 28/6/2018 का जो नोटिफिकेशन था किसका, एनसीटीई का, देवेश शर्मा ने जिस पर केस किया था, वो तो रद्द हो ही चुका है। तो द यूनियन ऑफ इंडिया एंड क्या है अदर, और क्या है उसके बाद रेस्पेंडेज, और ये कौन था, तो भगवान कृष्णा जो पेटिशनर थे उन्होंने डाला था। इसमें सारा जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। The present petition has been issued by the petitioner seeking in invalidation of the notification date 28/6/2018 issued by the National Council of Teacher Education, क्या है द एनसीटी, जिसको हम लोग एनसीटी के नाम जानते हैं, इन द टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन अंडर सेक्शन 23(1) ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 है, उसका ये वायलेशन था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने निर्णय में कहा था। द नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस सर्टेन अमेंडमेंट टू द अर्लियर नोटिफिकेशन एंड dated 23rd August 2010, laying down the necessary qualification for teacher both at the primary as also the upper primary level. Substances of the amendment notification was that the candidates holding BA degree who would be क्या है entitled to the appointment as the primary school teacher subject to fulfilling certain other requirements. Okay, in the judgment of this court delivered in the civil appeal 5060 out of the 2023 arising from the SLP number 2743 upon 2021 titled Devesh Sharma versus Union of India and others on 11/8/2023, the said notification has been declared by the quash by this judgment. Okay, मतलब साफ है कि जो 2010 में जो एनसीटी ने बनाया था, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2010 में जो एनसीटी ने राइट टू एजुकेशन के तहत जो एनसीटी ने 2010 में जो बनाया था कि जो प्राइमरी लेवल है, आर्टिकल 23(1) के तहत जो प्राइमरी लेवल है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले हो सकते हैं। उसको जो सुधार किया गया था 2018 में अमेंडमेंट के द्वारा, और बच्चे बीएड वालों को भी स्कूल टीचर 1 to 5 के लिए एलिजिबल किया गया था। उस पर जो केस हुआ था देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और अदर का, जिसका फैसला 11/8/2023 को आया, जिस फैसले में डीएलएड वाले के पक्ष में निर्णय आया था। कोर्ट अपहोल्ड द डिसीजन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट क्वाशिंग सेड नोटिफिकेशन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया। जजमेंट इन दिस पेटिशन द प्रेजेंट पेटिशन स्टैंड अलाउ, कहता है ये पेटिशन अलाउ है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब पढ़िए मत, मेन पॉइंट पर आपको ले जाते हैं। देखिए एडवाइजमेंट से अदर, ओके, ये शब्द अब यहां से देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार लगाते हैं। द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट ए पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पेटिशन, तथा इस पेटिशन में स्टेट ऑफ बिहार जो है कोई पार्टी नहीं था, मतलब कोई पेटिशनर नहीं था, कोई वादी नहीं था। दिस कोर्ट इन दिस पेटिशन एज सच वी मेक नो कमेंट एज रेगुलेट द नोटिफिकेशन इशू बाय द स्टेट ऑफ बिहार, मतलब हम स्टेट ऑफ बिहार ने जो नोटिफिकेशन अलाउड किया है, जो शिक्षक भर्ती के लिए जो फॉर्म भरवाया गया है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। द लेगलिटी ऑफ विच हैज बीन चैलेंजेड इन दिस रीट पेटिशन
हम लोग इस पर कोई चैलेंज भी नहीं कर रहे कि कोई दिक्कत नहीं जो, बट दिस कोर्ट एक्सपेक्ट्स, लेकिन यह कोर्ट ऐसा मानता है दैट द स्टेट ऑफ बिहार, मतलब बिहार की सरकार स्टेट ऑफ बिहार शेल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 11/8/2023। मतलब साफ है कि टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर ऑन 11/8/2023, मतलब 11/8/2023 को हमने जो जजमेंट दिया है उसको उसको क्या किया जाएगा, बिहार सरकार द्वारा माना जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये लागू कब होगा, ये लाइन पढ़िए, डबल स्टार ये लाइन है, मतलब पेंडिंग एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है जो क्लियर नहीं हुआ है, जिसमें जिसका रिजल्ट नहीं आया है, तो बिहार सरकार का तो पेंडिंग ही था, एग्जाम भी नहीं हुआ था। इफ एनी शैल स्टैंड डिपोजिशन ऑफ, और कोई भी क्या है अभी स्टैंड डिपोजिशन पर है, जैसे KVS PRT का है, तो देयर शैल बी नो ऑर्डर टू कॉस्ट। तो ऐसे ऐसे जो कि पेंडिंग में है या जो क्लियर ही नहीं हो पाया है, उसमें क्या होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई कॉस्ट नहीं होगा, एनी कॉस्ट उससे बीएड को बाहर करना ही होगा। ओके, आंध्र बोस संजय कुमार, SV भट्ट, ओके, न्यू दिल्ली, ये तीन जज के द्वारा ये दिया गया था, आनंद बोस, संजय कुमार और SVN भट्टी के द्वारा, न्यू दिल्ली, अगस्त 28 2023 को। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ओके साथियों, पेटिशनर ये सब थे, रिस्पॉन्सर ये सब थे। ओके, तो ये आप देखिए, इनको हम लोग हिंदी में भी लाए हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब बीएड वालों की मुश्किलें खत्म, बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई भैया, तो अब आप लोगों के लिए 1 to 5 का दरवाजा बिल्कुल बंद है। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अधिकार की धारा 23(1) के तहत दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश के संदर्भ में राष्ट्रीय है और अध्यापक 28/6/2023 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग करते हुए 2009 की, तो ये सब अमान्य कर दिया गया है। इस न्यायालय ने 2023 के सिविल अपील 5068 में SLP संख्या इतना के उत्पन्न फैसले के देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में 11/8 के निर्णय में से निरस्त कर दिया गया है, और कहा गया है कि बिहार सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन बिहार सरकार को भी इस याचिका में, देखिए यहाँ है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ है, इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, जिसकी वैधता को इस रीट याचिका में चुनौती दी गई है। लेकिन यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य 11/8/2023 के दिए गए इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। लंबित आवेदन यदि कोई हो का निपटारा कर दिया जाएगा, इसी के आधार पर लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जा सकता है। मतलब साफ है कि आप बीएड वाले कैसे आएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ही साफ कह रहा है कि 11/8 तक अगर कोई मामला लंबित है और किसी का कटअप क्लियर नहीं हुआ है तो आप नहीं आ सकते। अब क्या है, मैंने बेस्ट ऑफ लक कहा था डीएलएड वालों के लिए, और अब डीएलएड वालों तुम लोग इतना सोच लो, जितने भी हमारे डीएलएड के भाई हो, तुम्हारा तो क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो गया। क्यों बल्ले बल्ले हो गया, कि लड़का, लिख रहा हूं, साफ साफ लिख रहा हूं, लड़का 50+ जनरल में कंफर्म, और लड़की, अरे मैडम जी आप सब एकदम मैडम बन गई है, बस चैनल को दबा के लाइक सब्सक्राइब कीजिए, 40+ जनरल रिजल्ट कंफर्म PRT में। ओके, और इसके बाद हर कैटेगरी में, बहुत सारे कैटेगरी में तो ऐसा भी होगा, जैसे SC में, ST में, कि बच्चे को पकड़ पकड़ के 75% सीट भरा जाएगा, पकड़ पकड़ के 75% सीट भरा जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे DL, क्योंकि DLED वाले जितने भी भाई हैं उनको पता है कि बहुत सारे एपियरिंग वाले हैं, बहुत एपियरिंग वाले हैं, बहुत CTET सीटेट एपियरिंग वाले हैं, ये सब छटेंगे, बचेंगे मात्र 2 लाख। मतलब अब कंपटीशन बिल्कुल कम हो गया है डीएलएड वालों के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और बीएड वाले आपको ज्यादा दुखी नहीं होना है। 6 to 8 में सरकार आपको क्या करेगी, समायोजित करेगी, ऐसा सरकार की तरफ से सुनने को मिल रहा है। और जो भी सरकार की खबरें होती है, जो अंदर की खबर होती है, उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेक करता है आपको सर्विस क्लासेस KDG। वैसे तो ये मुद्दा जो है कि 1 to 5 में से डीएलएड बीएड बाहर हो गया, इस पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा दुखी था इस शुल्क को लेकर, क्योंकि इसमें किसी छात्र का कोई नुकसान नहीं है, छात्र का बहुत ज्यादा नुकसान है, और ये नुकसान हो रहा है सरकार की वजह से। ओके, कुछ ऐसे जो कमजोर विद्यार्थी थे उन्होंने भी क्या किया है, बीएड कर लिया है, सोचा 1 to 5 में भी चले जाएंगे, 6 to 8 में भी चले जाएंगे, 9 10 में भी, 11 12 में भी चले जाएंगे। तो उनके दिल पर बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब लगा बलम धक्का, कलकत्ता उधर गया। तो ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उम्मीद कीजिए क्या होगा, कटअप तो सीधा नीचे चला गया है। अब
24 तारीख से आप लोगों का डीवी है, अभी डीवी चल रहा है और डीवी को लेकर भी अपडेट आ रहे हैं। देखिए ये भी निर्णय है जो कि स्टेट ऑफ बिहार वाला है, और डीवी में कुछ जगह बहुत दिक्कत भी हो रहा है और कुछ जगह आराम से भी हो रहा है। जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां दिक्कत हो रहा है। एसटीईटी के एग्जाम में मुजफ्फरपुर का एग्जाम रद्द करना पड़ा, धांधली रुकने का नाम नहीं ले रहा है बिहार में। ओके, साथ ही साथ एक एक ऐसा मुद्दा आया है जिसमें शिक्षकों का क्या है कि प्रमाण पत्र ही अपलोडेड नहीं दिखा रहा और इनको इनवैलिड कर दिया गया है, तकनीकी खराबी के कारण हुई समस्या। ओके, तो ये भी एक समस्या है। और साथ ही साथ जो आपको एक फैसला दिया गया था कि छुट्टी रद्द कर दी गई थी, वो छुट्टी फिर से बहाल कर दी गई। सूबे के सरकारी स्कूल में छुट्टियों की कटौती का आदेश हुआ वापस। ओके, तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, खूब पढ़ते रहना है। सर्विस क्लासेस के जी को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। धन्यवाद, वंदे मातरम, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब हमारे शिक्षक हैं, हम आपके शिक्षक हैं, एक दूसरे के शिक्षक हैं, क्योंकि जो हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आप हमसे बहुत कुछ सीखते होंगे, इसलिए जो जिससे सीखता है वो सभी शिक्षक होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम। सच्चे गुरु से ही महार जाति में पैदा लिया हुआ अंबेडकर भीमराव अंबेडकर बन गए और भारतीय संविधान के निर्माता बन गए, क्योंकि अंबेडकर उनके गुरु का नाम था और उन्होंने अपने गुरु के नाम को टाइटल में लगाया। आइए गुरुओं को समर्पित इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।